हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत बहुत शानदार होगे। आज का जो टॉपिक है दैट इज क्वाड्रिलैटरल। मैंने स्पेसिफिक नाम नहीं दिए, यानी कि रोम्बस या फिर पैरेललोग्राम या फिर आपका ट्रेपेजियम, ऐसे कोई भी नाम, क्योंकि अगले दो वीडियोस में, यानी आज का वीडियो और नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा, इन दो पार्ट में हम इन सारे टाइप्स को डिटेल में कवर कर लेंगे, क्योंकि ये है 100 गोल्डन कंसेप्ट सीरीज। तो हम उन सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को विच आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। तो हमने देखो रेक्टेंगल को अलग से डिस्कस किया है, हमने स्क्वायर को अलग से डिस्कस किया है, क्योंकि उस पर अलग से भी बहुत बेहतर क्वेश्चन आते हैं। इसकी जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो एंड कमिंग वीडियो। आई होप यू गाइज आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग, राइट। आपके सामने एक फिगर बना हुआ है और ये फिगर के बारे में क्या है जरा बात करते हैं। एबीसीडी क्या है? रेक्टेंगल है। अब देखो, एक रेक्टेंगल का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किस में किया है? एक पैरेललोग्राम में किया, एक समांतर चतुर्भुज में किया है। तो क्या किया, अब जरा समझना और इसी से प्रॉपर्टीज को भी समझने की कोशिश करिएगा। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में मुझे पता है कि डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो रेक्टेंगल होता है तो यहां पर ये वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। पक्का एकदम क्लियर है? चलो अब जरा देखो, मैंने क्या किया है, इस वाले रेक्टेंगल की इन दो भुजाओं को हल्का सा ऐसे टिल्ट कर दिया, जैसा कि यहां पर फिगर में बना हुआ है। तो अगर मैंने दोनों भुजाओं को हल्का सा टिल्ट कर दिया तो हुआ क्या होगा, अभी भी रेक्टेंगल में भी ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, ए डी और बी सी आपस में पैरेलल हैं। मैंने समान एंगल से टिल्ट किया है। समान एंगल से मतलब कि ये एंगल अगर थीटा है तो मैं यहां से भी ले आऊं, ये एंगल भी थीटा है, ठीक है, मतलब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कहते हैं वो ये कहा जाता है भैया कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, जो होंगे आपको दिख भी रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर कहूं तो मैं कह सकता हूं कि EF जो रेखा है वो किसके पैरेलल होगी, तो वो DC के पैरेलल होगी, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा पेयर जिसको मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है विच इज DE, तो जो DE रेखा है वो पैरेलल हो जाएगी किसके? CF के। यहां तक बात एकदम क्लियर है। अब एक बात कॉमन सेंस से बताओ, अगर ये AC और BD आपस में बराबर थे, ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे टिल्ट कर दिया, क्या अभी भी बराबर होंगे? एकदम कॉमन सेंस से सोचो कि क्या ये अभी भी बराबर होंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इसका डायगोनल ड्रॉ कर दूं, यानी कि अगर मैं EC मिला दूं और ये इस तरीके से मैं यहां पर ऐसे मिला दूं ये DF, तो ये डायगोनल अब बराबर नहीं होंगे, एक बड़ा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा। आपको क्लियरली दिख भी रहा है, आपको टेंशन नहीं लेनी इसमें, इसीलिए समझाने के लिए बहुत इत्मीनान से वैसे ही फिगर बनाया कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अभी ये दोनों आपस में डायगोनल बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो मैं यहां से ये भी बात कह सकता हूं कि भैया यहां पर EC और ये नहीं बराबर होता है किसके? DF के। EC इज नॉट इक्वल टू DF। बोलो यस और नो, कोई डाउट नहीं होगा, पक्का एकदम क्लियर है? बहुत शानदार, वेरी गुड। अब यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो यहां से कुछ और बातें आती हैं, उनको भी समझते हैं, लेकिन एक सेपरेट फिगर बनाकर। यहां तक बात क्लियर है। एक और चीज, ये वर्टेक्स के एंगल को अगेन बाइसेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब जो ये एंगल है और ये एंगल है दोनों अलग अलग होंगे, ये इसको बाइसेक्ट नहीं करता। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि यहां पर जो डायगोनल होता है, डायगोनल डजंट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। डायगोनल डजंट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, ये बात एकदम याद रखिएगा, डाउट्स रहते हैं तो ये बात भी आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये भी एक काम की बात है। मतलब जो ये वाला पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है ये आपस में बराबर होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर होगा। मतलब मैं क्या कह सकता हूं यहीं पर डायगोनल के बारे में एक और बात लिख दे रहा हूं विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि दे बाइसेक्ट्स ईच अदर। दे बाइसेक्ट्स ईच अदर मतलब ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा, पक्का एकदम क्लियर है?
ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है, आपको कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। पक्का? बहुत बढ़िया। अब जरा देखो, आगे बढ़ता हूं मैं, कुछ जरा एंगल्स की बातें करता हूं, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में चलता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं। अब देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है तो कुछ इस तरीके का फॉर्मुलेशन होगा जो मैंने अभी बनाया था, तो मैंने ऐसे बना दिया, दिस पार्ट इज ए, दिस पार्ट इज बी, दिस पार्ट इज सी, दिस पार्ट इज डी। अब देखो यहां पर आपको जब मैंने लाइन्स एंड एंगल्स जब भी पढ़ाया होगा तो एक बेसिक प्रॉपर्टी बताई होगी कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो ये दोनों अंदर के इंटरनल एंगल्स होते हैं, इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इसको प्रूफ बहुत सिंपली किया जा सकता है। ठीक है, 50 तरीके हैं इसको प्रूफ करने के। कैसे? जैसे मैंने ये कहा कि ये है, अब देख लो अगर ये थीटा है तो ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस थीटा होगा। और आपको पता है पैरेलल लाइन अगर z बना दे तो ये एंगल भी कितना हो जाता है? आपस में बराबर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 180 माइनस थीटा, तो ये भी 180 माइनस थीटा। बात वही आ गई कि अगर पैरेलल लाइंस हैं और कोई उनको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ये बात आपको पता है। तो अगर मैं इसी बात को समझूं तो भैया अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना आ जाएगा? ये 180 माइनस थीटा आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? पक्का? अब देखो सिर्फ यही पेयर तो नहीं बन सकता, पेयर तो ऐसे भी बन सकता है ये। तो अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा, क्योंकि अभी यही बात तो बताई कि अगर पैरेलल लाइन है कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा भाई? जो भी इंटरनल एंगल्स बन रहे हैं उनका सम 180 होगा, एकदम सिंपल सी बात है। तो ये 180 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा। और ये थीटा है तो ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस में थीटा। यहां तक बात क्लियर है? तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि यहां पर आपके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बात क्लियर है? इसका मतलब यहां पर अपने को पता चल गया कि एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के और एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है, सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, कोई समस्या यहां पर होनी नहीं चाहिए, एकदम आसान सी प्रॉपर्टी है, एकदम क्लियर वाली बात है। यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से बोलो। आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ एरिया से रिलेटेड प्रॉपर्टी देख ले रहा हूं मैं। मान लो कि मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम है, मैं ड्रॉ करता हूं, बहुत इत्मीनान से आपको सब कुछ सारी प्रॉपर्टी समझ में आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा ABCD। अब अगर मैं यहां पर इनको मिला दूं, यानी कि मैंने AC को मिला दिया और मैंने BD को मिला दिया, 4 ट्राइंगल यहां पर बन रहे हैं। अब जरा मैं कुछ कुछ एरिया वाली बातें आपको समझाना चाहता हूं। कैसे? आप सबको पता है, कुछ प्रॉपर्टी नहीं पता है तो मैं रिकॉल करा दे रहा हूं। अभी जस्ट भी बात किया था, अगर ये पैरेलल लाइन है और चाहे मैं ऐसे z बना दूं या फिर मैं ऐसे z बना दूं, ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, ये सारी बातें एकदम क्लियर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भाई अगर मैं इस एंगल को देखूं और इस एंगल को देखूं तो दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोई डाउट नहीं है। अगर मैं इस वाले एंगल को देखूं और मैं इस वाले एंगल को देखूं तो ये भी क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं है, पक्का एकदम क्लियर है। और ये एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मतलब दोनों सिमिलर तो हो गए, लेकिन मुझे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। अब देखो मैंने बताया था कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाला पार्ट भी बराबर है, ये वाला पार्ट भी बराबर है। कुल मिला के ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का। सिमिलर भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का। इसी तरीके से आप इसको और इसको भी प्रूफ कर सकते हो कि दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैं इस पॉइंट को O कह दूं तो ट्राइंगल AOB ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल COD के। इसी तरीके से ट्राइंगल AOD ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल COB के, ट्राइंगल COB के। बोलो यस और नो? एकदम क्लियर है, पक्का एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, एकदम लाउड एंड क्लियर है। तो ये बात भी आ गई अपने पास। अब जरा समझना, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी एरिया ऑफ ट्राइंगल में पढ़ा रखी थी, अगर डाउट हो तो वो जाके वीडियो देखना, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि अगर एक ही वर्टेक्स पर एक बेस लाइन है और एक ही वर्टेक्स पर मल्टीपल ट्राइंगल्स बन रहे हैं
तो अगर इन तीनों का बेस ABC है तो एरिया का रेशियो भी ABC ही होगा, बस वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए कि स्ट्रेट बेस लाइन होनी चाहिए। ये बात मैंने कई बार आपको बताई है। सारा सेम प्रॉपर्टी को मैं यहां पर यूज करता हूं एक अलग से फिगर में ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। अगर मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, मैं यहां पर आ गया इस तरीके से और यहां पर आ गया। आपको पता है कि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर हैं। अब जरा बहुत ध्यान से देखना जो बताने जा रहा हूं। तो अगर मैं इस वाले वर्टेक्स को मान लूं एक कॉमन वर्टेक्स, और इस वर्टेक्स पे आप लोग देखिए एक ट्रायंगल ये बन रहा है कुछ इस तरीके से, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल आपके पास ये बन रहा है। और आपको अगर ये सेम ही वर्टेक्स पे बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस का रेशियो होगा वही इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा। बोलो यस और नो। इसका मतलब इसका भी एरिया अगर 1 है तो इसका भी एरिया कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। पक्का, एकदम कोई डाउट नहीं है। एक और फिगर आपको दिखाता हूं। मैं ज्यादा क्लटर्ड नहीं बनाना चाहता, इसलिए आपको अलग अलग बता रहा हूं कि अगर मैं यहां पर बढ़ गया, दिस पार्ट इज A, दिस पार्ट इज B, दिस पार्ट इज C, दिस पार्ट इज D, मैंने इसको उठा के ऐसे मिला दिया और यहां पर इसको उठा के ऐसे मिला दिया। अब आप देखो इस बार मैंने क्या किया, अब आप देखो इस वाले वर्टेक्स पर, तो एक ट्रायंगल आपके पास ये बन रहा है जो मैंने ये बना दिया, और दूसरा ट्रायंगल आपके पास ये बन रहा है जो मैंने ये बना दिया। और ये किस वर्टेक्स पर है? वर्टेक्स C पर है। अब आपको पता है कि डायगोनल तो बाइसेक्ट होते हैं, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट भी आपस में बराबर है, तो इसका एरिया और इसका एरिया भी आपस में बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर देखोगे तो इसका और इसका भी एरिया बराबर आ जाएगा। कुल जमा बात ये निकलेगी कि ये 4 इक्वल एरिया वाले भागों में बंट जाता है। अगर मैंने दोनों डायगोनल ड्रॉ कर दिए तो ये 4 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में बंट जाता है। एक पार्ट पूरे का 1/4 होता है। ये बात एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। एक पार्ट क्या होता है? पूरे का 1/4 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। पक्का? यहां तक बढ़े, मतलब यहां तक क्लियर है एकदम पक्का ना, कोई समस्या नहीं है। अब देखो अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो अब मैं आ जाता हूं जरा अगले पार्ट में, दैट इज एरिया। अब देखो एरिया का क्या फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर ये क्या है अपने पास एक पैरेललोग्राम है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, ये क्या है? पैरेललोग्राम। अब देखो अगर मैं यहां पर एक सिंपल सी बात आपसे कहूं कि ये एक क्या है, आपके पास एक ट्रायंगल है, ये क्या है? ट्रायंगल है ADC, एक ABC ट्रायंगल है। तो अगर मैं एक डायगोनल को देखूं तो अभी जस्ट जैसे वो 4 भागों में बट रहा है वैसे 2 भागों में बटेगा, 2 बराबर भागों में बटेगा। वी कैन प्रूव, या हमने प्रूफ ही किया हुआ है कि ये भी पार्ट बराबर है, ये भी पार्ट बराबर है, मतलब एक डायगोनल 2 बराबर एरिया वाले ट्रायंगल्स में बांटता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो देख लो क्या हो सकता है। अगर मैं इसको बेस मान लूं और इसको परपेंडिकुलर मान लूं तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया, अगर मैं इसको स्मॉल a मान लूं और इसको h मान लूं तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2AH। बोलो हाँ या ना? इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ AH। और मुझे पता है पूरे का आधा है, ये पूरे का आधा है, इसका मतलब पूरे का कितना हो जाएगा? पूरे का हो जाएगा AH, यानी बेस इंटू हाइट। मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं इसको लिख दे रहा हूं कि अगर मैं यहां पर निकालूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज ABCD। इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि ADC का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/2 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पक्का, एकदम क्लियर है। अब आपको पता है कि जो ADC का एरिया है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, दिस इज 1/2AH, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है। पक्का। अब अगर मैं यहां से देखूं तो ये पैरेललोग्राम का आधा है, तो मैं अगर यहां से निकालूं एरिया ऑफ, ये पैरेलल लाइन और GM का मतलब पैरेललोग्राम इन शॉर्ट में लिखते हैं, ABCD, तो वो कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ 1/2 इंटू में AH, यानी कि A इंटू में H, यानी बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट, दिस इज द एरिया।
अब देखो यहां से एक बात समझना, बड़ी काम की बात है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बात एकदम क्लियर है, पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी तरीके से अगर आपको मान लो कि ये साइड बी हो जाती, अगर मैं इसको कह दूं बी, अब मैं इसको बेस मानूं तो परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, तो हाफ बी एच निकल आएगा, वो आप निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। अब एक और काम की बात बताता हूं मैं जरा, इसकी भुजाओं और इसकी डायगोनल के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अब जरा देखना, अगर मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक क्या है, पैरेललोग्राम, और ए बी सी एंड डी, मैंने इसको स्मॉल ए कह दिया कि ये क्या है, स्मॉल ए, और ये क्या है, स्मॉल बी। ये इनके मेजरमेंट है। आमने सामने की भुजाएं बराबर ही होती हैं, तो फिर बाकी दो तो हमें पता ही होगी। अब जरा देखना, अगर मैं एक काम करूं, मैंने यहां से एक डायगोनल ड्रॉ किया, ठीक है, मैं इसको फिर से क्लियरली ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया, और मैंने कहा दोस्त ये डायगोनल क्या है, इसका नाम मैंने D1 रख दिया, इसका नाम मैंने क्या रखा, D1, और मैंने कहा ये एंगल कितना है, ये एंगल है आपके पास थीटा। तो कोसाइन रूल भी मैंने पढ़ा रखा है, डिटेल में पढ़ा रखा है, आपको जाके कोसाइन का वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया यहाँ पे कॉस थीटा किसके बराबर होगा, तो कोसाइन रूल ये कहता है कि वो एंगल जिन दो लाइन से बना हुआ है उन दोनों के स्क्वायर्स का सम, उन दोनों के स्क्वायर्स का सम, यस। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, माइनस में इसको स्मॉल में लिख दे रहा हूं जैसा नोटेशन है, तो ये माइनस में D1 स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए इंटू में बी, यही फॉर्मूला बनेगा, बोलो यस और नो। अभी मैं कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूं, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं। ये बन जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में D1 स्क्वायर। यहां से अगर मैं D1 स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा, ये आ जाएगी D1 स्क्वायर की वैल्यू, यानी डायगोनल की लेंथ यहां से हम निकाल सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अब जरा इसी का एक दूसरा पार्ट आपको देखता हूं, ध्यान से दिखाता हूं। इसी फिगर का एक एक्सटेंडेड फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये मेरे पास सेम पैरेललोग्राम बना हुआ है जो बगल में बना हुआ है, ठीक है। नाम क्या है, ए बी सी एंड डी, और यहां पर मैंने इस बार ये ऐसे मिला दिया, और मैंने कहा दोस्त ये वाला डायगोनल कितना है, D2। अब देखो अगर ये थीटा था, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, बोलो यस और नो, कोई डाउट नहीं होगा। बेस विल रिमेन सेम, यानी कि ये वैल्यू ए ही रहेगी, और ये वैल्यू आपकी क्या थी, यहां पर बी थी, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, बी हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले ट्राइंगल में अगेन कोसाइन रूल लगाता हूं, लेकिन एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में D2 स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए बी, यही वैल्यू बन जाएगी। कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर इधर लेके आ जाओ, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। ये दो बातें आपके पास आ गई। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 और प्लस में इक्वेशन 2, इन दोनों को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं। अगर मैंने ऐड किया तब क्या होगा जरा समझना, तो देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अब D1 स्क्वायर प्लस में D2 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आप ऐड करोगे तो देखो ये माइनस का 2ab कॉस थीटा है, ये प्लस का 2ab कॉस थीटा है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत काम की बात है। डायरेक्ट क्वेश्चन पैरेललोग्राम के केस में यहां से आते हैं, तो दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर्स का सम ये होता है
जो उनके एडजेसेंट साइड से उनके स्क्वायर्स के सम के 2 गुने के बराबर। डायरेक्ट क्वेश्चन पैरेललोग्राम पे यहां से आते हैं। बोलो कोई डाउट है? एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है, जल्दी से बोलेगा अगर कोई भी डाउट लग रहा है। कोई भी डाउट लग रहा है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर बात क्लियर है तो बताइए। इट इज वेरी सिंपल। यहां तक एकदम बात क्लियर है, कोई समस्या नहीं होंगी। एक पार्ट जो उस टाइम पे अभी यहां पर मैं कह रहा था, यहां पर एक क्वेश्चन आता है। वो क्या क्वेश्चन आता है? आपसे कहा जाएगा ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। मैंने कह दिया ये साइड 10 है और ये साइड आपसे कह दिया जाएगा मान लो कि 5 है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। और ये साइड आपसे कह दिया गया 8। अब कहा जाएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होगी कि एडी भुजा और बीसी भुजा के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करो। ये जो दोनों साइड हैं यानी बीसी और एडी, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करो। अब कैसे करोगे? तो देख लो होगा क्या भाई, यहां से परपेंडिकुलर कुछ ऐसे आप ड्रॉ करोगे। अब इसका एरिया मैं कहीं से भी निकालूं, एरिया विल रिमेन सेम। जैसे ट्राइंगल का एरिया चाहे मैं हाफ ए बी साइन थीटा लगा दूं, या हाफ बेस इंटू हाइट लगा लूं, या अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लगा लूं, जो एरिया आएगा, जो वैल्यू आएगी वो तो सेम ही आएगी, कोई डाउट नहीं। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो एक तो हो जाएगा 10 इंटू 5 और वही हो जाएगा आपके पास 8 इंटू में h जो मुझे निकालना है। तो h बराबर आ जाएगा 50 बटे में 8 विच इज 25/4 या फिर 6.25। यहां तक बात क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन खूब सारे आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। मोर और लेस हमने पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है। किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। अगला जो पार्ट है दैट इज व्हाट? दैट इज रोम्बस। रोम्बस को भी जरा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। अब देखो रोम्बस में क्या है जरा हम समझते हैं। दिस पार्ट इज रोम्बस। अब देखो जैसे मैंने पैरेललोग्राम को बनाते टाइम आपको बताया था कि वो क्या हुआ, आयत के एक जो पैरेलल लाइंस का पेयर है उसको टिल्ट कर दीजिए किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो वो आपका समांतर चतुर्भुज बना देता है। सेम लॉजिक गोज विद रोम्बस। तो उसी तरीके से काम करेगा। जैसे आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है, ये क्या है, एक वर्ग है ABCD। बहुत अच्छी बात है। अब मैंने क्या कहा कि इसी स्क्वायर को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दे रहा हूं। तो अभी मैं बना रहा हूं सारी चीजें। ये थोड़ा सा बड़ा फिगर मैंने बना लिया और मैंने कहा कि इस बार मैं इसको टिल्ट कर दे रहा हूं थोड़ा सा। इसको ऐसे लेके चला गया और इसको ऐसे लेके चला गया। लाइन विल रिमेन सेम, बस मैंने टिल्ट कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा? ये रोम्बस बन जाएगा। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इसको समझने से क्या फायदा होगा? क्योंकि प्रॉपर्टीज में कुछ कुछ सिमिलैरिटी भी मिलती है यहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वर्टेक्स एंगल को डिवाइड नहीं करता, तो आपका पैरेललोग्राम को भी नहीं करता। लेकिन स्क्वायर का जो डायगोनल है, जो स्क्वायर का डायगोनल है, ये वर्टेक्स एंगल को डिवाइड करता है। तो आपका रोम्बस का भी ये वर्टेक्स एंगल को डिवाइड करेगा। मतलब अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करता हूं। This and this part is this is again this and this part is this। ठीक है, ये रहा। अब मैंने क्या कहा कि भैया वर्टेक्स एंगल को डिवाइड करना है, यानी कि ये क्या है, ये एंगल है वर्टेक्स का एंगल। तो अगर मैं यहां से डायगोनल ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये डायगोनल इस वर्टेक्स एंगल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहां से अगर मैंने इस डायगोनल को मिला दिया तो ये इस वर्टेक्स एंगल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये बात समझिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। आपको कॉम्प्लिकेटेड फिगर लग रहा होगा तो मैं अलग से बना के भी आपको दिखाता हूं। तो मतलब ये निकला कि अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर लूं एक रोम्बस मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। क्योंकि बेस फिगर मैंने क्या माना यहाँ पे, स्क्वायर। तो अगर ये ABC और D है तो सबसे पहले इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अपोजिट पेयर्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब मैं टिल्ट कर रहा हूं तो जो ये एंगल होगा और जो ये एंगल होगा, ये दोनों आपस में बराबर हैं।
तो अपोजिट लाइंस आपस में, अपोजिट लाइन ऑफ पेयर्स हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तीसरा, इनके जो डायगोनल है वो वर्टेक्स एंगल को डिवाइड करते हैं। और चौथा, अब वही लॉजिक जरा समझ लो भाई, अगर ये स्क्वायर था तब तो डायगोनल बराबर थे, लेकिन अगर मैंने इसी स्क्वायर को इस तरीके से टिल्ट कर दिया तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला डायगोनल लंबा हो जाएगा, ये वाला डायगोनल छोटा हो जाएगा। कुल मिला के डायगोनल इस बार बराबर नहीं होंगे, लेकिन डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो मैं लिख दे रहा हूं आपकी सहूलियत के लिए। पहली बात क्या निकली यहां से कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, यानी कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट आ गया, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये आपस में क्या होंगे, आपके पैरेलल होंगे। तीसरा, अगर मैं यहीं पर बढ़ जाऊं तो क्या होगा, जो डायगोनल है, ये डायगोनल वर्टेक्स एंगल को क्या करता है, डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहां पर लिख सकता हूं कि जो डायगोनल है, डायगोनल ये बाइसेक्ट्स वर्टेक्स एंगल। ये वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा, ये बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये एक दूसरे को भी बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर मैंने यहां पर इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर इक्वल, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर इक्वल। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। और एक बहुत बढ़िया ये ट्रेट लेके आता है स्क्वायर से, वो क्या, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये है कि इसके डायगोनल हमेशा राइट एंगल पे काटते हैं। मतलब जो ये एंगल होगा ना, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहीं पर एक और बात लिखो, दे बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री, दे बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री, यानी कि ये समकोण पर, ये समकोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा, पक्का एकदम क्लियर है, एकदम शानदार, कोई इशू नहीं है यहां तक एकदम। चलो बहुत बढ़िया। अब जरा देखना, बड़ी काम की बात है यहां से। अब मैं यहां से 2-3 चीजें आपको और बताता हूं। अच्छा, आप लोग जरा मुझे कमेंट में बताओ कि अगर जो यहां पर ये 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, इन ट्रायंगल्स में क्या रिलेशन होगा। जैसे आपको पता है कि चारों साइड आपस में बराबर है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, यानी कि दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, इनको तो मैं बहुत आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूं। मतलब ये पार्ट इसके बराबर है, ये पार्ट इसके बराबर है, ये 90 डिग्री है, बात कॉन्ग्रुएंसी की हो गई, ये प्रूफ हो गए। अब जरा देखो, क्या इसको और इसको भी आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो क्या। तो देखो, ये साइड कॉमन हो गई, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये साइड और ये साइड बराबर है, यानी कि ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब इन सब के एरिया भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये 4 इक्वल एरियाज वाले भागों में ये भी बट जाता है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर है। अब जरा यहीं से एक और बड़ी बात आपको काम की बताता हूं। देखो, ट्रायंगल में मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, वो प्रॉपर्टी ये पढ़ाई थी कि अगर ये ए है, ये बी है और ये थीटा है, तो इसका एरिया होता है 1/2 AB sin थीटा। अब अगर किसी को ये बात नहीं पता है तो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल के जाके वीडियो देखना, सारी चीजें प्रूफ की हुई हैं आपके लिए, तो वहां से देख सकते हो। तो अगर मैं यहां पर देखूं और मैं कहूं भैया इसका एरिया बता दो, एरिया कितना होगा, सिर्फ मैं एक ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक ट्रायंगल के एरिया, तो आप कहोगे, देख लो, इसको मैं एक अलग से फिगर बनाता हूं क्योंकि ज्यादा क्लटर्ड होगा, तो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं। जस्ट अ मिनट, मैं देखता हूं अगर मुझे यहां से कोई वैसा फिगर नहीं मिल रहा है तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। चलो देखो, ये मेरे पास इस तरीके से रोम्बस बना हुआ है, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से रोम्बस फॉर्म कर लिया है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर है, पक्का। अब देख लो, दिस पार्ट इज ए, दिस पार्ट इज बी, दिस पार्ट इज सी, दिस पार्ट इज डी, यहां तक कोई डाउट नहीं है, पक्का एकदम क्लियर है। अब जरा देखना, अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने एक डायगोनल एसी फॉर्म कर लिया
दूसरा डायगोनल BD फॉर्म कर लिया। और मैंने बताया कि डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। मान लो कि ये पूरा AC बराबर क्या है, मैंने इसको मान लिया कि ये D1 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा D1/2। बोलो यस और नो। ये भी D1/2 और ये भी D1/2, कोई डाउट नहीं है। अगर मैं BD को यहाँ पे कितना मान लूं, BD वाले डायगोनल को मैं D2 मान लूं, तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा D2/2 और ये भी बन जाएगा D2/2, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अभी जस्ट ये बताया कि ये 90 डिग्री पर क्या करते हैं, कट करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगर ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया, हाफ AB sin थीटा। तो अगर मैं यहां से सिर्फ इसको अगर मैं O कह दूं और मैं कहूं कि भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल ODC बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ODC, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, फिर आ जाएगा D1/2, इनटू में आ जाएगा D2/2 और इनटू में क्या आ जाएगा साइन 90 डिग्री। बोलो यस और नो। ये कितना आ जाएगा, हाफ AB sin थीटा, दोनों तरफ की भुजाएं मैंने ले लिया और साइन 90 ले लिया। यहां तक एकदम बात क्लियर है। और आपको ये भी पता है कि ये जो पूरे रोम्बस का एरिया होगा वो इसका 4 गुना होगा। ये बात मैं प्रूफ कर चुका हूं कि चारों ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होगा। तो अगर मैं एरिया ऑफ रोम्बस की बात करूं, एरिया ऑफ रोम्बस, और वो रोम्बस क्या है अपने पास ABCD, अगर मैं एरिया ऑफ रोम्बस ABCD की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 4 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ODC। बोलो यस और नो। ODC का 4 गुना। अब मैंने निकाल लिया 4 इंटू में, देख लो ये 1/8 आ जाएगा, 1/8 और इंटू में आ जाएगा D1 इंटू में D2 और साइन 90 का मान 1 होता है तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब देखो ये कट जाएगा, यानी कि 1/2 D1 D2 इसके एरिया का एक फॉर्मूला है। यानी अगर मुझे रोम्बस का एरिया निकालना है तो हाफ D1 D2 मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स डिवाइडेड बाय 2, साइन 91 होता है, तो वो हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से बोलो, यहां तक कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछो, सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। अब यहीं पर इसके डायगोनल और एक इसकी भुजाओं का रिलेशन, जैसे पैरेललोग्राम में क्या था, पैरेललोग्राम में क्या आया हमारे पास कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। वैसे यहां पर भी एक रिलेशन आएगा। ये सारी भुजाएं बराबर हैं तो मैंने क्या मान लिया, इन सबको कितना मान लिया, इन सबको मैंने A मान लिया। ठीक है, अब मैं इसी ट्रायंगल को देखता हूं, कौन सा ट्रायंगल, तो अब आपको दिख रहा है भैया ट्रायंगल ये। अगर मैं इस ही ट्रायंगल की बात करूं तो देखो इस ट्रायंगल का क्या आ जाएगा एरिया, बड़ा सिंपल सी बात है। एरिया तो मैं निकाल चुका हूं, यहां पर मैं कुछ और निकाल रहा हूं, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। तो देखो ये 90 डिग्री है, और अगर ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने की भुजा क्या है A, तो ये कितना आ जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर बाई 4 प्लस में D2 स्क्वायर बाई 4। बोलो यस और नो। लिख सकता हूं मैं एकदम क्लियर। तो यहां से आ जाएगा D1 स्क्वायर प्लस में D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। बोलिएगा कोई डाउट है, कोई भी डाउट है तो जल्दी से बोलो। भाई इस वाले ट्रायंगल में मैंने पाइथागोरस लगाया, तो पाइथागोरस क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच इज A, तो A का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। D1/2 का होल स्क्वायर तो D1 स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, D2/2 का होल स्क्वायर यानी D2 स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। सॉल्व कर लिया, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर आ गया। बहुत काम का रिलेशन है, अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहां से आते हैं। आई होप कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए यहां तक। अगर कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए। एक फॉर्मूला अगर मुझे बनाना है हाफ AB sin थीटा से, तो जान लीजिए, लॉजिक पता है तो आपको नहीं भी मैं बताऊंगा तो आप निकाल ले जाओगे। वो क्या है कि अगर मैं इसका एरिया निकालूं और मैं क्या कह दूं, मैंने कहा कि ये एंगल थीटा है और ये वाली साइड तो B है, जैसे ये B वैसे ये भी। तो इसका अगर मैं एरिया देखूं, इसका अगर मैं इस वाले ट्रायंगल यहां पर मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का एरिया कितना आ जाएगा जो पैरेललोग्राम में था, तो देखो हाफ AB sin थीटा, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा थीटा, तो मैं लिख सकता हूं 1/2
ए बी साइन थीटा, बोलो यस और नो। और यहां से जब मैं पैरेललोग्राम निकालूंगा तो 2 इंटू 1/2 ए बी साइन थीटा आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, यानी ए बी साइन थीटा भी अगर कहीं जरूरत पड़ गई तो मैं पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकता हूं। यानी अगर अपने को एडजेसेंट साइड्स पता है तो पैरेललोग्राम का एरिया निकाला जा सकता है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बोलिए अगर कोई डाउट है। एकदम सिंपल सी बात थी, कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा तो मैं जितना पढ़ा है पहले इसके बेस पे क्वेश्चंस आपको कराता हूं, फिर आगे आपको जो अगला वीडियो इसका आएगा उसमें हायर लेवल क्वेश्चन और जो रोम्बस वाला पार्ट है, सॉरी ट्रेपेजियम वाला पार्ट है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं आता हूं जरा कुछ क्वेश्चंस पे। आपके सामने लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल। अब देखो क्वाड्रिलैटरल का एरिया अगर नहीं पता है तो सब कुछ बहुत आसान है। अब ये यहां पर क्या है, बेसिकली ये 90 डिग्री होने चाहिए, वो बाय मिस्टेक है, मैं आपको करेक्ट करा के दे दूंगा पीपीटी, डोंट वरी। तो अब देख लो यहां पर क्या आ जाएगा, अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल है, मैं समझाने के लिए एक क्वाड्रिलैटरल यहां पर ऐसा कुछ बना ले रहा हूं और ये एक डायगोनल है, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ये डाला और यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने ये ड्रॉ किया, इसको मैंने H1 कह दिया, इसको मैंने H2 कह दिया और इसको मैंने D कह दिया। तो अगर मैं ट्राइंगल ABD का एरिया फाइंड आउट करूं, जरा ध्यान से देखना, मैंने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD फाइंड आउट करिए, तो कितना आ जाएगा 1/2 D इंटू में H1। अगर मैं यहां से निकालूं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC कितना आ जाएगा, तो 1/2 बेस है D और हाइट कितनी आ गई H2, दोनों को जोड़ दूंगा तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 D और अंदर ब्रैकेट H1 प्लस H2, ये आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। बोलिए कोई डाउट है? एकदम क्लियर सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा देख लो, बस यही प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो AC एज अ डायगोनल है विच इज 10, तो 1/2 इंटू में 10 और H1 प्लस H2 मतलब 3 5 8, तो ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। 40 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है यहां तक? जल्दी से बोलो। एक आपको, चूंकि क्वाड्रिलैटरल में इंडिपेंडेंट तो कोई ना के बराबर प्रॉपर्टी, लेकिन एक बड़ी काम की प्रॉपर्टी है, तो आपको बता रहा हूं मैं तुरंत, जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैंने कहा कि ये एक क्वाड्रिलैटरल है कुछ इस तरीके से, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। एक काम करते हैं, एंगल ए और एंगल बी के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। कैसे, जरा देखिएगा। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, ये किसी पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं। तो आपको इस एंगल AOB की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? एंगल AOB की वैल्यू। तो ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है C प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 के। आपको ये बात मैं प्रूफ करके बताऊंगा, यू डोंट नीड टू वरी। इस पे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, और नहीं पता है तो फंस जाते हैं। कैसे करेंगे? देखो ये क्वाड्रिलैटरल है तो अपने को एक बात तो समझ आती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब मैं कह सकता हूं भैया कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये बराबर किसके आ जाएगा? 360 डिग्री के। कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं तो मैं लिख सकता हूं, देखो ये कितना आ जाएगा, चूंकि एंगल बाइसेक्टर है तो A/2 और ये कितना आ जाएगा B/2। तो A/2 प्लस में B/2 और प्लस में ये एंगल कितना है थीटा, और ये बराबर किसके आ जाएगा 180 डिग्री के। कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो अगर मैं यहां से A/2 प्लस B/2 की वैल्यू निकालूं, A/2 प्लस B/2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस में थीटा। बोलो यस और नो। तो अब जरा आता हूं, मैं एक काम करता हूं, जरा इन सारे को डिवाइड कर देता हूं 2 से। तो वैल्यू कितनी बन जाएगी A/2 प्लस में B/2 प्लस में C/2 प्लस में D/2 बराबर किसके आ जाएगा 180 के। लेकिन A/2 और B/2 का तो मैंने वैल्यू निकाल रखी है, दिस इज नथिंग बट 180 माइनस में थीटा प्लस में C/2 और प्लस में D/2। वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। ये और ये कट जाएगा, यहां से C/2
प्लस में d/2 ये बराबर आ जाएगा थीटा के, विच इज c प्लस d/2, ये बराबर आ गया थीटा के, जो बात मैंने आपसे करी थी। ये बात समझ में आ गई? इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, तो अगर आप कभी आ जाएगा तो आपको इस पे कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। ये क्वेश्चन क्लियर है, 40 आ गया था, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं। अब देखो आपसे एक एंगुलर प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन कह रहा है, आपसे कह रहा है एक चतुर्भुज एबीसी की भुजाएं BA तथा DC को बढ़ाया गया, जिसे नीचे दी गई आकृति में दर्शाया गया, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहां पर सत्य है? दिस इज द क्वेश्चन। अब देख लो यहां पर लिखा हुआ है कुछ ऐसे, ये जानते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, मैं सबसे पहले एरर को यहाँ पे सही कर दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। ये ओ नहीं है, ये डिग्री लिखे हुए हैं, ये डिग्री लिखे हुए नहीं, आपको डाउट होगा, उससे बेटर है कि फर्स्टली आई विल करेक्ट दिस। ये ओ नहीं है, ये डिग्री के साइन है, जैसा कि लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो लेट मी करेक्ट ऑल दीज थिंग्स एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये क्या कह रहा है। यहाँ पर ये साइन किसके हैं? ये साइन आपके पास डिग्री के हैं, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री, ए डिग्री प्लस बी डिग्री, दिस इज इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन क्लियर है, अब आगे मैं बढ़ता हूं, ठीक है। अब जरा देखता हूं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो बड़ा सिंपल सा है कि अगर ये क्वाड्रिलैटरल है तो इसके चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री। इसका मतलब दोस्त यहीं पर एक बात और मैं आपको समझा दे रहा हूं कि अगर मैं ध्यान से देखूं ये B है तो ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस में B डिग्री, बोलो यस और नो, कोई डाउट नहीं है। ये X है, ये A डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस में A डिग्री, कोई डाउट नहीं होगा, और ये Y होगा। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अपने को पता है कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये बराबर किसके आ जाएगा? 360 डिग्री के। अब A की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 180 माइनस बी, तो मैंने लिख लिया 180 डिग्री माइनस में B डिग्री, प्लस में B की जगह मैं क्या लिखूंगा? X डिग्री एज गिवन इन द क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा X डिग्री, प्लस में C की जगह मैं क्या लिखूंगा? 180 डिग्री माइनस में A, और D की जगह मैं क्या लिखूंगा? Y डिग्री, और ये वैल्यू किसके बराबर बन जाएगी? 360 डिग्री के, कोई डाउट नहीं होगा। अब जरा देखो यहां से 180 180 360 से 360 कट जाएगा, बनेगा X डिग्री प्लस में Y डिग्री, ये B इधर चला जाएगा, ये A इधर चला जाएगा, यानी कि A डिग्री प्लस में B डिग्री, यही आंसर होगा। तो x प्लस वाई बराबर A प्लस बी, यही आपके पास आंसर होगा। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर A आपके इस प्रश्न का सही वाला उत्तर होना चाहिए। बोलिए अगर कोई डाउट है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज, क्या कह रहे हैं? इन द क्वाड्रिलैटरल AB प्लस CD, ABCD में AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज इक्वल टू, मतलब चारों भुजाओं का योगफल इनमें से किसके बराबर होगा? ग्रेटर देन 2BD, लेस देन 2BD, इक्वल टू 2BD, या नन ऑफ दीज। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब ये क्या है कि एकदम बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? अगर मैं सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल को देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? ट्राइंगल के फॉर्मुलेशन को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। कंडीशन क्या होती है? किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो अगर मैं आपसे कहूं तो AD प्लस में AB ये ग्रेटर देन किससे आ जाएगा? BD के, बोलो हाँ या ना। इस भुजा का योगफल और इस भुजा का योगफल ये तीसरी भुजा से बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। अब आप नीचे वाले ट्राइंगल में देख लो, तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि BC प्लस में CD ये ग्रेटर देन आ जाएगा BD के। यहां पर भी सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड वन, कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो AB प्लस में BC प्लस में CD प्लस में DAID, कुछ भी लिख लो, इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ BD, इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ BD। ये मेरा आंसर आएगा। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन ट्वाइस BD। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का सही वाला उत्तर होना चाहिए। बोलिए अगर कोई डाउट है। एकदम सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो तुरंत पूछिए। एकदम क्लियर है। बढ़ूं अगले क्वेश्चन पे, देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं जरा देखो। अब आपसे कह रहे हैं दिए गए चित्र में ABCD एक चतुर्भुज है। मतलब कैसा है वो मुझे नहीं पता, जो फिगर है वो ये है। अब ये कह रहे हैं AB DC के पैरेलल है। AB और DC आपस में पैरेलल हैं, बहुत अच्छी बात है। ADC एक समकोण है, ये एंगल 90 डिग्री है। ट्रायंगल ABE का परिमाप, ABE का पेरीमीटर अपने को कह रहा है 6 इकाई। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले जरा ध्यान से देखना, अगर ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 60? बोलो यस और नो। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल 60 हैं तो तीसरा बाय डिफॉल्ट 60 आ जाएगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। यहां तक क्लियर है? अब जरा समझना, मुझे कह रहा है कि ABE का पेरीमीटर 6 इकाई है। तो अगर इसका पेरीमीटर 6 इकाई है, विच इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर तीनों एंगल 60-60 हैं तो कैसा त्रिभुज हो गया? ये हो गया समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर, अगर मैं इसकी भुजा को A कह दूं तो ये भी A आ जाएगा, ये भी A आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? अब जरा समझना, बड़ी सिंपल सी बात है। तो इसका पेरीमीटर मतलब 3A इज इक्वल टू 6, तो A बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 2 आ गई। अब एक बात समझना, यहां पर कह रहा है AD और BC के समांतर हैं और AB DC के समांतर है, मतलब ये पैरेलल पेयर्स हैं। अब मुझे एक बात बताना, अगर ये दो पैरेलल पेयर हैं, ये दो पैरेलल पेयर हैं, ये 90 है तो ये भी 90 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये और ये पैरेलल है तो ये भी 90, ये भी 90, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। और अगर सामने आमने के पेयर्स पैरेलल हैं, चारों एंगल 90 हैं, तो ट्रायंगल रेक्टेंगल होगा। एकदम क्लियर सी बात है। और देखो, अगर मैं इसमें, मैंने आपको बताया था कि अगर ये ऐसा है तो ये डायगोनल तो दो भागों में बांटता है, लेकिन अगर सेम बेस पर मैं ऐसा भी ट्रायंगल बना दूं तो ये वाला ट्रायंगल भी इसको दो ही भागों में बांटेगा। तो पूरे का एरिया ABE का एरिया ये पूरे ABCD के एरिया का क्या होगा? आधा होगा। और अगर मैं ABE का एरिया निकालूं तो ये आ जाएगा √3/4 A² विच इज 2 का स्क्वायर। ये कट गया, ये कितना आ जाएगा? √3। यानी कि ट्रायंगल ABE का एरिया आ जाएगा √3। बोलो यस और नो। कितना आ जाएगा? √3। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर है। अब आप देख लो कि ABCD का एरिया कितना, आपसे यही पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? इसका 2 गुना, यानी कि 2√3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, ये पूरे का हाफ है, तो पूरा कितना हो जाएगा? 2√3। कोई डाउट नहीं होगा। और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ये वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करूंगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका ट्रेपेजियम को बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं। और उसके बाद आपके पैरेललोग्राम के और रोम्बस के बेहतरीन क्वेश्चन, जो थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चन हैं, उनको भी डिस्कस कर लूंगा। तो इन 2 वीडियोस में आपका क्वाड्रिलैटरल वाला पूरा टॉपिक कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक कैसा लगा वीडियो, प्लीज राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। और भैया पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए। आपको कोई डाउट है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, लग रहा है कि ये भी चीजें कराई जानी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली वो सारी चीजें लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू।